देखो बेटा, इसके बाद हम पारिस्थितिकीय कारक पढ़ रहे थे और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भागना नहीं है इन चीजों से। पारिस्थितिकीय कारक, पारिस्थितिकीय कारकों में एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, कल हमने करा था, और वो पार्ट था हमारा जलवायवीय कारक। 4 प्रकार के कारक थे जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, पहले उन पर चर्चा करेंगे और बाद में जो कम इम्पोर्टेंट है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पारिस्थितिकीय कारक है हमारा, हम दूसरे वाले को लेकर चल रहे हैं, उसका नाम है जैवीय कारक। क्या नाम है? जैवीय कारक। जैवीय कारक का मतलब है जो जीव जंतु हैं वो भी पारिस्थितिकी तंत्र को इफेक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं, जैवीय कारक। अब जैवीय कारक में सभी जीव आते हैं, उनमें जंतु भी आते हैं, उसमें वनस्पति भी आती है, सब उसी में होते हैं। ठीक है, अब जैवीय कारकों को आधार बनाते हुए हम देखेंगे किस तरीके से जैवीय कारक एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और किस तरीके से वो अपनी क्रियाएं करते हैं। और ये जो टॉपिक है, इसके जो पार्ट्स हैं, ये मैंने बोल भी दिया है पहले भी कि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे हैं और ये टॉपिक एसएससी के लिए, ये तमाम बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो देखिए, जैवीय कारकों में सबसे पहला हम इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, जैवीय कारकों में सबसे पहला इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, हाँ, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता या कंपटीशन। अब तुम ये कहोगे कि भाई साहब ये मामला क्या है? ये मामला क्या है? हाँ, ये मामला क्या है? देखो, एक बात बताओ, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के प्रतियोगी हैं या नहीं हैं? हम सहयोगी भी हैं और हम एक दूसरे के प्रतियोगी भी हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पादप हो या जंतु, वो जब एक जगह जन्म लेते हैं तो उस स्थान के जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों पर कब्जा करने के लिए, उनका उपभोग करने के लिए हम सब लोग एक दूसरे के साथ में प्रतियोगी के रूप में काम करते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी जिस जगह पर वो उगते हैं, उस जगह की हवा, पानी, प्रकाश के लिए वो प्रतियोगिता करते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे पौधे जो हवा, पानी और प्रकाश के लिए दूसरे पौधों के साथ में क्या करते हैं? प्रतियोगिता करते हैं। ऐसे पौधों को हम प्रतियोगी पौधे कहते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव प्लांट्स बोलते हैं। ऐसी जंतु हैं। जंतु भी क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अपने आसपास के वातावरण के संसाधनों पर अधिकार जमाना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं? एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें ये होगा, देखो, ऐसे पौधे जो हवा, पानी व प्रकाश, हवा, पानी व प्रकाश के लिए दूसरे पौधों के साथ प्रतियोगिता करते हैं
प्रतियोगी पौधे कहलाते हैं। प्रतियोगी पौधे कहलाते हैं। प्रतियोगी पौधे कहलाते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? प्रतियोगी पौधे कहते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, एक जंगल है, ऐसा समझिए इस बात को पहले, एक जंगल है और उस जंगल में तमाम पौधे हैं, पुराने भी हैं, नए भी उगेंगे। तो एक बात बताओ, अगर ये घना जंगल है, ये घना जंगल है, तो यहाँ आप देखोगे कि छोटे पौधे भी तो होंगे। वो छोटे पौधे और बड़े पौधों के बीच में कंपटीशन होगा, वहाँ की हवा के लिए, वहाँ के पानी के लिए और सूरज के प्रकाश के लिए। अगर किसी पौधे को सूरज का प्रकाश ना मिले तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, और पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। भाई अगर मुझे आपको खाना ना मिले तो क्या होगा भाई? हमारी ग्रोथ रुकेगी या बढ़ेगी? हमारे अंदर वृद्धि होगी या हम रुक जाएंगे वृद्धि करने से? और अगर हमें आहार ना मिले, पोषण ना मिले, एक समय ऐसा आ जाएगा हम तमाम प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, अंततः हमारी डेथ हो जाएगी। नहीं है? तो ये आदमी से लेकर, मनुष्य से लेकर पेड़ पौधों पर डिपेंड करता है कि इस दुनिया में कंपटीशन है। अगर आप कंपटीशन को पार नहीं कर रहे हैं, उस प्रतियोगिता में अगर आप पिछड़ जाते हैं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और आपके लिए अगर आप सरवाइव नहीं कर पाते हैं तो फिर ये तय बात है, आपका अस्तित्व मिट जाएगा, आपका अस्तित्व मिट जाएगा। अब ये घने जंगल जो है, इसमें एक छोटा पौधा क्या चाहता होगा? वो ये चाहता होगा कि उसके पास जो है वो सूरज का प्रकाश आए। क्यों भाई? उसके पास भी सूरज का, लेकिन ये जो घने पौधे हैं ये इस प्रकाश को नीचे तक आन देंगे क्या? बोलो। लेकिन फिर भी ये सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। और अगर ये संघर्ष में पिछड़ गया, इस प्रतियोगिता में फेल हो गया, तो मर जाएगा। इसलिए तुमने देखा होगा, हाँ, अमेजन के जो वर्षा वन है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, बहुत घने हैं। अमेजन घाटी के वर्षा वन बहुत घने हैं। तो वहाँ पता क्या होता है? वहाँ पेड़ पौधों में कंपटीशन होता है एक दूसरे से ऊपर निकलने का, क्योंकि जो ऊपर निकलेगा उससे धूप ज़्यादा मिलेगी। बोलो। इसलिए अमेजन के वर्षा वनों में, अमेजन के जंगलों में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। हर पेड़ किसी दूसरे पेड़ से ऊपर निकलने की कोशिश करता। जो बेल होती है, बेल तो नीचे फैल जाती है ना, और नीचे तो धूप ही नहीं आ रही, मर जाएगी बेल। तो बेल भी चालाक है, वो पेड़ों का सहारा ले लेती है, पेड़ से लिपट गई और उसके बाद में पेड़ की टहनी से होती हुई वो ऊपर बैठी है सबसे ऊपर, और जाकर गुच्छा बना दिया जी पेड़ के ऊपर ही। ऊपर से देखो पेड़ गया, बेल ही दिखाई दे रही है। ठीक है? तो बेल ने ये क्यों सोचा? बेल को पता है कि अगर हवा, पानी और प्रकाश चाहिए उसे, तो उसे इस जंगल में ऊपर निकलना पड़ेगा। तो आपको बात समझ में आ गई? प्रतियोगी पौधे होते नहीं होते? प्रतियोगी पौधे होते हैं। ठीक है? प्रतियोगी पौधे होते हैं। इसका मतलब पौधों में क्या होती है फिर? प्रतियोगिता। क्या जंतुओं में प्रतियोगिता नहीं होती? जंतुओं में भी कंपटीशन होता है। किसी चरागाह में आप पशुओं के झुंड को चरने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है? जब पशु चरते हैं तो आपने देखा होगा, कुछ पशु इतने चालाक होते हैं, वो जहाँ जहाँ उन्हें अच्छी घास दिखाई देगी वहाँ के क्या करेंगे? वो हिस्सों को चर लेंगे, और उस हिस्से में कोई दूसरा पशु आ जाएगा उसे मार के भगा देंगे। अस्तित्व की कहानी है भाई। अपने हिस्से की घास अगर तुझे चरने देंगे तो हम क्या करेंगे? वहाँ जाकर चर, तू दूसरी जगह जा, ये तो हमारा एरिया है। इसका मतलब ये है कि संसाधनों का उपयोग करने के लिए, आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठने के लिए भी लोग प्रतियोगिता करते हैं। तो लोगों में प्रतियोगिता होती है, पौधों में भी प्रतियोगिता होती है। तो प्रतियोगी पौधे भी होते हैं। और ये सामान्यतः पौधे कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? अमेजन वर्षा वन या घने जंगलों में। ये क्रिया कहाँ मिलेगी? अमेजन वर्षा वन या घने जंगलों में। अब देखो, जैसे मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन इस बात का मतलब समझ जाओगे कि अगर पौधे प्रतियोगी हैं तो प्रतियोगिता के दो
आधार हैं। प्रतियोगिता में कुछ सफल होते होंगे और कुछ असफल होते होंगे। जो पौधे सफल हो जाते हैं वो मजबूत होते हैं, सक्षम होते हैं, और जो फेल हो जाते होंगे वो कमज़ोर हो जाते होंगे और आखिर में उनका अस्तित्व मिट जाता होगा। ठीक है, तो प्रतियोगी पौधों की हम बात करेंगे तो ये पौधे कहाँ हमें मिलते हैं? घने जंगल। घने जंगल, घने जंगलों में आपको किस प्रकार के पौधे ज़्यादा दिखाई देंगे? प्रतियोगी पौधे, जैसे अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन, और अमेजन वर्षा वनों को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा। अमेजन वर्षा वनों को क्या बोलते हैं हम? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो ये बात तो हो गई पारिस्थितिकीय कारक में पौधों के मध्य होने वाली प्रतियोगिता के बारे में। तो प्रतियोगी पौधे किसे कहते हैं भाई? अगर कोई पूछेगा कि प्रतियोगी पौधे कौन से पौधे कहलाते हैं, कौन से पौधों को प्रतियोगी पौधे कहते हैं, तो ऐसे पौधे जो हवा, पानी और प्रकाश के लिए दूसरे पौधों के साथ में प्रतियोगिता करते हैं, उन्हें हम प्रतियोगी पौधे कहते हैं। दूसरा, पौधों में एक और गुण होता है, उसे कहते हैं परजीविता। बहुत अच्छा टॉपिक है, एसएससी से लेकर तमाम बनने एग्जामों में आता है, पीसीएस के लिए भी बहुत अच्छा है। परजीविता, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, परजीविता। पहले मैं 2-3 बातें नोट करा दूं, फिर एक एक बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। परजीविता किसे कहते हैं और कौन कौन से किस किस प्रकार के परजीवी हमें देखने के लिए मिलते हैं। परजीविता, 2-3 बातें मेरे साथ आप नोट करेंगे। वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, स्वयं नहीं बनाते, बल्कि अपने चूसक अंगों द्वारा दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि अपने चूसक अंगों द्वारा दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी पौधे कहा जाता है या उन्हें परजीवी कहते हैं। इस गुण को परजीविता कहते हैं। इस गुण को परजीविता कहते हैं। परजीवी जिन पौधों पर उगते हैं उन्हें पोषित पौधे कहते हैं। परजीवी जिन पौधों पर उगते हैं उन्हें पोषित पौधे कहते हैं। उन्हें पोषित पौधे कहते हैं। वो होस्ट हैं, मेज़बान हैं,
मूल परजीवी जड़ों पर उगते हैं। मूल कहते हैं जड़ों को, तो मूल परजीवी जड़ों पर उगते हैं। स्तंभ परजीवी तनों पर उगते हैं। परजीवी पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। परजीवी पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ऐसे कहेंगे कि जो परजीवी पौधों का पृथ्वी से कोई संबंध नहीं होता। परजीवी पौधों का पृथ्वी से कोई संबंध नहीं होता। नहीं होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको भी देख लें। पूर्ण मूल परजीवी मूल जो जड़ों पर पाया जाता है उसका नाम है ओरोबैंकी। ओरोबैंकी का पौधा होता है ये। आंशिक मूल परजीवी क्या है? आंशिक मूल परजीवी तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है चंदन। पूर्ण स्तंभ या तना परजीवी, स्तंभ को हम तना भी कहते हैं। पूर्ण स्तंभ या तना, पूर्ण स्तंभ परजीवी, पूर्ण स्तंभ या तना परजीवी के सबसे अच्छा उदाहरण है अमरबेल। और आंशिक स्तंभ परजीवी का उदाहरण है, आंशिक स्तंभ या तना परजीवी का उदाहरण है, उसे कहते हैं लोरेंथस। और दूसरा उसका उदाहरण है विश्कम। अब एक एक चीज को ना बहुत आराम से समझते हैं, और मैंने भाषा वो इस्तेमाल करी है कि इसको समझना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान है। आपने पौधे के ऊपर पीले रंग की घास देखी होगी, एक देखी आपने, उसे गांव में अगास बेल कहते हैं, और वैसे कहते हैं अमरबेल। नाम सुना नहीं? अगास बेल का, अमरबेल का। अगास बेल की जड़ देखी कभी आपने? जड़ होती नहीं। अच्छा, जिसकी जड़ नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका पृथ्वी से कोई संबंध भी नहीं है। यह है तो देखो मैंने पहली लाइन क्या लिखी है, मैंने लिखा बेटा कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अपना भोजन कोई पौधा स्वयं क्यों नहीं बनाएगा? अगर किसी पौधे में क्लोरोफिल नहीं है तो क्या वो अपना भोजन बनाएगा? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों में क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो परजीवी अपना भोजन बनाते हैं या नहीं बनाते? तो परजीवी अपना भोजन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, अब सवाल बताओ। तो परजीवी अपना भोजन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई? तो फिर भोजन नहीं बनाते तो जिंदा कैसे रहते हैं वो अमरबेल जिंदा कैसा है? बल्कि क्या करेगी वो अमरबेल, अपने चूसक अंगों द्वारा, उसके अंदर जो है भोजन को चूसने के अंग हैं, चूसक अंगों द्वारा पौधों से प्राप्त करते हैं। वो
अपने चूसक अंगों के द्वारा दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधों को हम परजीवी कहते हैं, परजीवी पौधे कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है? परजीविता कहलाती है। आपको पता है कि बच्चों के पेट में गेंडुए हो जाते हैं, बचपन में सुना होगा। वो जो गेंडुए हो गए हैं, गांव में गेंडुआ बोलते हैं उनको, तो एक बात बताओ, क्या वो गेंडुआ अपना खाना खुद बना रहा? क्या कर रहा? फिर वो दूसरों पर आश्रित है, दूसरों पर आश्रित है। हम जो खाना खाएंगे हमारी आंतों से वो पोषक तत्व चूसता है, तो वो परजीवी हुआ या नहीं हुआ? ऐसे पौधे परजीवी होते हैं। अच्छा आप बताओ, सिर में एक समय पर जुएं थी, जुएं कौन सा होमवर्क करने जा रही भाई? कहीं उनकी कौन सी नौकरी लग गई? बताओ तुम मुझे। जो सिर में जुएं हो जाती थी, वो जुएं जिंदा रहने के लिए किससे पोषक तत्व ले रही थी? हमारे शरीर से नहीं लेती थी। जब उन्हें भूख लगती थी तुरंत काट लेकर रही, खून निकाला हमारा, पी लिया। उस हमारे खून में क्या है? हमारे खून में ऊर्जा है या नहीं है? ग्लूकोज है। वो किसे मिल गया? जू को। आराम से उसका कुनबा बढ़ लिया है। समझिए, जू क्या है फिर? परजीवी है। ऐसे पौधे परजीवी होते हैं। तो परजीवी समझ में आ गया। परजीवी वो होते हैं जो जिनका जीवन दूसरों पर आधारित होता है, दूसरों पर आधारित होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम परजीवी कहते हैं। परजीवी जिन पौधों पर उगते हैं उन्हें पोषित पौधे कहते हैं। जैसे मैंने बताया, जू परजीवी है। जू कहाँ से पोषण ले रही है? हमसे, तो हम उसके लिए पोषित हुए या नहीं हुए? ऐसी अमरबेल जिस पेड़ पर लगी है, वो पेड़ क्या है? पेड़ जिस पर लगी है वो पोषित है, और अमरबेल क्या है? परजीवी है। अब सवाल निकलता है कि ऐसे परजीवी जो जड़ों पर उगते हैं, ठीक है, उन्हें मूल परजीवी कहते हैं। और ऐसे परजीवी जो स्तंभ मतलब तनों पर उगते हैं उन्हें तना परजीवी कहते हैं, शाखाओं पर। ठीक है। अब ये कह रहे हैं क्या परजीवी पौधे का पृथ्वी से कोई संबंध होता है? क्या उसकी जड़ें पृथ्वी पर होती हैं? नहीं होती। इसका मतलब उसका जड़ों से कोई मतलब नहीं होता। वो अपना संपूर्ण आहार उसी पौधे से लेता जिस पर वो डिपेंड है, पोषित पौधे से लेता। आप पोषित पौधे को काट दीजिए, आप पोषित पौधे को काट दीजिए, क्या होगा? परजीवी पौधा खत्म हो जाएगा। अरे किसी इंसान की डेथ हो गई तो उसकी जुएं छोड़कर भाग जाती थी क्या? कि चलो चलो ये आदमी तो मर गया, आप किसी दूसरों को देखेंगे, है? नहीं, बताओ तुम। तो परजीवियों की डेथ जो है तब हो जाती है जब पोषित पौधे की डेथ हो जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है चारों। ये एसएससी जैसे एग्जाम यहाँ पे सवाल बनाते हैं। वो पूछेंगे कि बताइए पूर्ण मूल परजीवी किसे माना जाता है? ये सवाल याद रखो। पूर्ण स्तंभ या तना परजीवी क्या है? तो अमरबेल क्या है? तना परजीवी है, पूरी तरीके से तना परजीवी है। तने पर शाखाओं पर रहते हैं वो, घास जो रहती पीले रंग की। और हाँ, ओरोवैंकी क्या है? वो पूर्ण मूल परजीवी है, वो जड़ परजीवी है। ठीक है। बाकी आंशिक वाले हैं, आंशिक वाले इतने आते नहीं है, मैंने तो चारों लिख दिए थे। हेडिंग समझ में आया नहीं आया? हेडिंग समझ में आया नहीं आया? तो ऐसी चीज़ें जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करती हैं वो सब परजीवी हैं। परजीवी पौधे ही नहीं होते, परजीवी जंतु भी होते हैं, जंतु भी होते हैं। जैसे मैंने बताया पेट में गेंडुए होना, वो भी परजीवी हैं एक प्रकार के। हमारे सिर के अंदर जू होना, ये भी परजीवी है। सब हम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे इसी का, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। जो डिपेंड करेंगे सभी इसी में आएंगे, जो डिपेंड करेंगे सभी इसी के दायरे में आने हैं। एक आपने सुना होगा, एक होता है, हाँ, उसे कहते हैं अधिपादपता। अधिपादपता सब इंपॉर्टेंट है। ये अधिपादपता एसएससी जैसे एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उनको कहते हैं एपीफाइटिज्म। दो बातें मैं आपको बता देता हूं पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, डेफिनेशन पर चीज़ें आधारित होती हैं। देखिए, हम बात पौधों को आधार बनाते हुए चलेंगे।
वे पौधे जो अन्य पौधों पर उगते हैं, वे पौधे जो अन्य पौधों पर उगते हैं तथा अपनी हवाई जड़ों से, अपनी हवाई जड़ों द्वारा वायुमंडल से नमी ग्रहण करते हैं। नमी मतलब पानी। और स्वयं भोजन बनाते हैं, और स्वयं भोजन बनाते हैं। उन्हें अधिपादप कहते हैं तथा इस गुण को अधिपादपता कहते हैं। अधिपादपता कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आर्किड। आर्किड से लगा दोगे तो बहुत सारे आर्किड हो जाएंगे। ये तुरंत नोट करो पहले मेरी बात को। अच्छा, मैं एक बात कह रहा था, इससे पहले वाला जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था परजीवी, और ये जो टॉपिक है हमारा, यह अधिपादप। कभी किसी एक पेड़ पर दूसरा पेड़ उगता हुआ देखा आपने? जैसे तुमने बहुत सारे केस ऐसे देखे होंगे जब सामान्यतः खजूर के पेड़ में पीपल उगता हुआ देखा होगा, है? तो खजूर का पेड़ था, उस पर एक पीपल उग गया, नहीं होगा? तो पीपल जो उगा है, पीपल की जड़ तो पृथ्वी में नहीं है, ठीक है, लेकिन पीपल खजूर से भोजन नहीं लेता, बल्कि अपनी पत्तियों के द्वारा खुद भोजन बनाता। बोलो, तो ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं लेकिन खुद स्वयं भोजन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता, अपना डेवलपमेंट करते हैं। ऐसे पौधों को हम अधिपादप बोलते हैं। और ये जो गुण है, ये क्या कहलाता है? अधिपादपता कहलाता। समझ में आ गया? समझ में बात आ गई या नहीं आई, मुझे बताओ। तो अगर देखो, जब कभी भी ऐसी चीज़ें तुम्हारे सामने चले तो कोई ना कोई इमेज जो है आपको नज़र आ जाएगी, तो इमेज बता देगी। हिंदी में आप लिख सकते हैं। आप इमेज थोड़ी सी देख लोगे तो उम्मीद है कि कहीं का फोटो मिलेगा आपको, है? ये देख लो, ये देख लो, ये कोई दूसरा पेड़ है। इस पर देखो अलग प्रकार के पेड़ पे पैदा हो गए ये वाले, ये पेड़ कोई दूसरा है। ये अधिपादप के ही उदाहरण है। ये देखो और क्लियर हो जाएगा। ये वाला देखो, पहले ये पेड़ कोई और है, इस पेड़ के ऊपर ये पेड़ उग गया। देखो यहाँ इसकी जड़ें हल्की हल्की नीचे दिखाई दे रही हैं। ये जड़ें एयर के अंदर जो नमी है उसको अवशोषित करेंगी, और इसकी पत्तियां जो है वो खुद प्रकाश संश्लेषण करेंगी, अपना भोजन बनाएंगी। और अपना भोजन बनाएंगी तो ये पौधा क्या हो जाएगा? हाँ, अपनी परवरिश खुद करेगा। ये परजीवी नहीं है। परजीवी अगर होता तो खुद भोजन नहीं बनाता। दूसरे पौधे का कोई रोल नहीं है इसमें। और एक समय ऐसा भी आता है कि मूल पौधा खत्म हो जाता, इसकी जड़ें बढ़ती रहेंगी नीचे को, और एक दिन जो है संपर्क इसका ज़मीन से हो जाएगा। अक्सर खजूर के पेड़ में जब पीपल का निर्माण होता है तो खजूर गिर जाता, बाद में पीपल ही रह जाता। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। अधिपादप समझ में आ गए, प्रतियोगी पौधे समझ में आ गए, परजीवी पौधे समझ में आ गए। ये वही सब क्रियाएं हैं। अगर कायदे में देखा जाए तो एक आदमी ने दूसरे के घर में रेंट पे कमरा लिया, खूब मेहनत करी,
खूब कमाया और एक दिन वो आया उसी बिल्डिंग को ख़रीद लिया, तो जो मालिक था उसका वो गायब हो गया। तो इसमें ऐसे होता है कि जब खजूर जैसी चीज़ें हैं ना, है ना, और पीपल जैसे पेड़ का कहीं ना कहीं निर्माण होता है, इस तरीके की चीज़ें बनती हैं, तो उसमें यही चीज़ें देखी जाती हैं सब। ठीक है, चलो बाकी देख लेते हैं कल।